डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने सूक्ष्म जीवों की बात की और सूक्ष्म जीवों में हमने पढ़ा कि सूक्ष्म जीव हमारे साथ मित्रवत व्यवहार कैसे करते हैं, अर्थात वो मित्र के रूप में हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक हैं, किस प्रकार हमें उनकी आवश्यकता होती है, किस प्रकार वो हमारे लिए उपयोगी हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु किस प्रकार हैं, हमें किस प्रकार हानि पहुंचा, जिस प्रकार शत्रु हानि पहुंचाता है उसी प्रकार सूक्ष्म जीव हमें किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। तो देखिए, सूक्ष्म जीव की हानि की बात करें तो सूक्ष्म जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से सजीव में रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से शरीर में प्रवेश करें, चाहे किसी माध्यम से प्रवेश करें, किसी भी माध्यम से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, सजीव के शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव सजीव में रोग उत्पन्न करते हैं वो कहलाते हैं रोगाणु या रोगजनक। वे सूक्ष्म जीव जो सजीवों में रोग उत्पन्न करते हैं, रोग कारक रोगाणु या रोगजनक कहलाते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो सजीवों में रोग उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? रोगाणु या रोग कारक या रोगजनक कहलाते हैं। देखिए, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन, कपड़े, चमड़े की वस्तुएं, फल, सब्जियां, अन्य बहुत सारे खाद्य पदार्थों को संदूषित कर देते हैं। अर्थात जब ये खाद्य पदार्थ संदूषित हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं, तो इनका सेवन करने से सजीव रोगग्रस्त हो जाता है। तो हम बात करेंगे मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों की, कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा कौन कौन से रोग फैलाए जाते हैं। वैसे देखिए बेटा, बहुत सारे रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलाए जाते हैं, लेकिन कुछ रोगों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग। तो देखिए, एक टेबल के रूप में हम इसको समझते हैं। मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्म जीव, संचरण का माध्यम, और बचाव के उपाय। देखिए, मानव में होने वाले रोगों का अध्ययन कर रहे हैं
कि सूक्ष्म जीव मानव में कौन कौन से रोग फैलाते हैं, जिनमें देखिए सबसे पहला है एक क्षय रोग। क्या? क्षय रोग। बेटा ये जो इसका जो कारक होता है रोग, वो होता है जीवाणु। जीवाणु द्वारा फैलाया जाता है और इसका संचरण जो होता है वो वायु के माध्यम से होता है, वायु में फैलता है। क्षय रोग जो होता है वो जीवाणु जनित रोग है, अर्थात जीवाणु द्वारा फैलाया जाता है और इसका जो संचरण होता है वो वायु द्वारा होता है। क्या होता है? वायु द्वारा होता है। और दूसरा रोग है खसरा। पहला रोग पढ़ा हमने क्षय रोग, जो कि जीवाणु जनित रोग है और वायु द्वारा इसका संचरण होता है। दूसरा खसरा, ये बेटा वायरस द्वारा फैलाया जाता है। किसके द्वारा फैलता है? वायरस द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? वायरस द्वारा फैलता है और इसका जो संचरण होता है वो वायु द्वारा ही होता है। क्या होता है? वायु द्वारा इसका संचरण होता है। ठीक, इन सब के बचाव के उपाय हम एक साथ पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है बेटा क्षय रोग जो जीवाणु जनित रोग है, वायु द्वारा फैलता है। खसरा जो कि वायरस जनित रोग है, वायरस द्वारा फैलाया जाता है, इसका संचरण भी वायु द्वारा होता है। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जो है वो बेटा वायरस जनित रोग है, वायरस द्वारा फैलाया जाता है और इसका संचरण वायु द्वारा भी होता है और रोगी के सीधे संपर्क से होता है। यदि रोगी के सीधे संपर्क में व्यक्ति आ जाता है तो भी संक्रमण फैल जाता है, व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। पोलियो, पोलियो, पोलियो जो है बेटा ये वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है और इसका जो संचरण होता है वो वायु एवं जल, वायु एवं जल के माध्यम से होता है। कैसे होता है? वायु एवं जल के माध्यम से इसका संचरण होता है। चार रोगों की हमने बात की है, क्षय रोग, खसरा रोग, चिकन पॉक्स और पोलियो, जिनमें क्षय रोग जीवाणु जनित है, बाकी तीन वायरस जनित हैं और सभी का जो संचरण का माध्यम है वो अधिकांश रूप से वायु है। अब इसका बचाव किस प्रकार किया जा सकता है? क्योंकि ये संक्रमित रोग है। संक्रमित रोग से मतलब है कि रोगी व्यक्ति से रोग का संचरण स्वस्थ व्यक्ति में भी हो जाता है। संचरणीय रोग है तो सीधी सी बात है ये सारे संचरणीय रोग है, इसलिए इनके बचाव के लिए रोगी व्यक्ति को सीधे संपर्क में, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्तियों के या पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों के संपर्क से दूर रखना चाहिए। अन्य व्यक्तियों के संपर्क से दूर रखना चाहिए। इन सभी रोगों के बचाव के लिए रोगी व्यक्ति को
अन्य व्यक्तियों के संपर्क से दूर रखना चाहिए तथा रोगी की दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं, रोगी की दैनिक जीवन की वस्तुएं अर्थात जो उसकी व्यक्तिगत जो वस्तुएं हैं को दूर रखना चाहिए। जैसे उसके कपड़े हैं, खाने पीने के बर्तन हैं, अन्य सामग्री जो व्यक्तिगत रूप से वो उपयोग में लेता है रोगी, उन वस्तुओं को क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। और रोगी को उचित समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। उचित समय पर टीकाकरण क्या करवाना चाहिए, उचित समय पर टीके लगवाने चाहिए। देखिए इसके अलावा कुछ अन्य रोग और हैं जिनमें जैसे देखो हैजा, ये जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है बेटा, जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु द्वारा ये फैलाया जाता है और इसका जो संचरण का माध्यम है वो जल एवं दूषित भोजन है, अर्थात जल और भोजन के माध्यम से ये फैलता है। दूषित जल के उपयोग से, दूषित भोजन के उपयोग से ये फैलता है। इसका जो बचाव है, इसके बचाव का उपाय है कि व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों का विकास। अच्छी आदतों का विकास और उबला हुआ पेयजल, जिस जल को हम पीने के काम में ले रहे हैं वो उबला हुआ, उबाल के पानी को पीना चाहिए और भली भांति पका हुआ भोजन करना चाहिए। दूषित भोजन नहीं लेना चाहिए। ये हैजा रोग से बचाव के उपाय हैं। अगला रोग है बेटा टाइफाइड। अगला क्या है, टाइफाइड। टाइफाइड जो रोग है बेटा, इसका जो रोग कारक है वो भी जीवाणु होता है। क्या होता है, जीवाणु होता है। ये भी एक जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है, जीवाणु जनित रोग है और इसका जो संचरण होता है वो जल के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, जल के माध्यम से होता है बेटा। हैजा और टाइफाइड दोनों जीवाणु जनित रोग हैं जिनका संचरण जल या भोजन के माध्यम से होता है और उपाय इनके एक ही, व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए, अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए, पेयजल को उबाल कर पीना चाहिए। अगला है बेटा हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए एक वायरस जनित रोग है। कैसा रोग है बेटा, वायरस जनित रोग है और इसका जो संचरण होता है वो जल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इसका संचरण जल के द्वारा, किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा इसका संचरण होता है। और इसके बचाव के उपाय हैं, उबले हुए जल का उपयोग करना चाहिए। उबले हुए
जल का उपयोग व टीकाकरण उचित समय पर क्या लगवाना चाहिए? टीका लगवाने चाहिए। क्या लगवाने चाहिए? टीका लगवाने चाहिए। अगला रोग आता है बेटा आपका मलेरिया। मलेरिया ये बेटा प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है, अर्थात इसका रोग कारक एक प्रोटोजोआ संघ का सदस्य होता है और इसका जो संचरण होता है वो मच्छर द्वारा कहता है, मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा इसका संचरण किया जाता है। इसका जो संचरण होता है वो मच्छरों के काटने से, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसके रोकने के उपाय, बचाव के उपाय हैं कि हमें मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। दानी का उपयोग अपने आसपास के क्षेत्र में पानी का भराव नहीं होना चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं रहना देना चाहिए। हमें अपने आसपास के क्षेत्र में पानी का बहाव नहीं होना चाहिए। विभिन्न रसायनों का छिड़काव करवाना चाहिए। क्या करना चाहिए? विभिन्न रसायनों का छिड़काव करना चाहिए। तो देखिए बेटा, हमने यहाँ 8-7 रोग पढ़े, उनके संचरण का माध्यम किस प्रकार संचित होता है, कौन सा सूक्ष्म जीव उनको फैलाता है और क्या उनके बचाव के उपाय हैं, ये पढ़े हमने मनुष्य में होने वाले रोग। क्या पढ़े बेटा? मनुष्य में होने वाले रोग। अब हम कुछ पादपों में होने वाले रोगों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? पादपों में होने वाले रोगों का। तो पादपों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग हम पढ़ेंगे कि कुछ पादपों में भी कुछ रोग फैलते हैं, उनका संचरण किस प्रकार होता है, कौन उनके लिए उत्तरदायी है। तो देखिए बेटा, नींबू में एक रोग लगता है जिसको कहते हैं नींबू कैंकर रोग। नींबू कैंकर रोग ये बेटा जीवाणु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? ये जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है और इसका रोग कारक वायु में संचरण करता हुआ एक पौधे से दूसरे पौधे को संक्रमित करता है। नींबू कैंकर रोग पढ़ा है, ये नींबू के पौधे में लगने वाला रोग है जो जीवाणु जनित रोग है और वायु के द्वारा इसका संचरण होता है। एक है गेहूं का रस्ट रोग। गेहूं का रस्ट रोग ये भी बेटा ये कवक द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? कवक द्वारा फैलता है और इसका जो संचरण होता है वो वायु एवं बीज के माध्यम से होता है। वायु एवं बीज के माध्यम से होता है। नींबू का कैंकर रोग जो कि जीवाणु जनित रोग है, वायु द्वारा फैलता है। गेहूं का रस्ट रोग जो कि एक कवक जनित रोग है, कवक द्वारा फैलाया जाता है और इसका संचरण वायु या बीज के माध्यम से होता है। भिंडी का पीत रोग, भिंडी का पीत रोग, ये जो भिंडी का पीत रोग है ये वायरस जनित रोग है। कैसा रोग है? वायरस जनित रोग है
जो कीटों के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है? कीटों के माध्यम से फैलता है। भिंडी का पीत रोग जो वायरस जनित रोग है, कीटों के द्वारा फैलाया जाता है। तो हमने पढ़ा कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार करते हैं, अर्थात सजीवों को हानि पहुंचाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा मनुष्य द्वारा होने वाले रोग और पादपों द्वारा होने वाले रोग। धन्यवाद।